हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न 3 भिन्न समानांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है तथा प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 2 और उनके सारवांतर क्रमशः 1, 2, 3 है। तो सिद्ध कीजिए कि S1 जोड़े S3 बराबर 2 S2 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा, अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं n पदों के प्रथम n पदों के समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करूं तो इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d, जहाँ पे a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है और d सार्वधातुक होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो S1 जो है वो प्रथम 3 AP है, AP1, AP2 और AP3, जिसके प्रथम पद जो है वो 2 है, इसके भी प्रथम पद 2 है और इसके भी प्रथम पद 2 है। D1 का मान जो है वो 1 है, D2 का मान जो है वो 2 है, D3 का जो मान है वो 3 है। तो अगर मैं S1 के लिए देखूं तो यहाँ से n हो जाएगा n/2 2a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रथम पद 2 है तो ये हो जाएगा 4 जोड़ में n माइनस 1 गुना में d1, ये लिखूंगी। तो n/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, गुना में 4 जोड़ में n माइनस 1, ये लिखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो n/2 गुना में ये घट जाएगा तो 3 जोड़ में n, ये लिखूंगी मैं। S2 तो ये कितना हो जाएगा n/2 2 गुना 2 जोड़ में n माइनस 1 गुना में d, इसका कितना है अगर मैं देखूं तो d का मान 2 है तो यहाँ से लिखेंगे गुना में 2। तो यहाँ से हो जाएगा S/2 4 जोड़ में 2n माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा n/2, यहाँ से लिखेंगे 2 जोड़ में 2n लिखेंगे। तो n/2 2 बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस n, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा n जोड़ में n का वर्ग, ये लिख सकती हूँ मैं। तो अब S3 देखते हैं। S3 तो n/2, इसको लिखेंगे 4 जोड़ में n माइनस 1 गुना में 3, ये लिखेंगे। तो यहाँ से मान हो जाएगा n/2, ये 4 और ये माइनस में 3, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा मान 3n माइनस में 1, ये लिखेंगे ना, क्योंकि 4 और माइनस 3 तो 1 और ये 3n हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 जोड़ में 3n माइनस में 3, तो n/2 n/1, ये मान हो जाएगा 3n जोड़ में 1, ये लिखेंगे ना, ये 3n जोड़ में 1। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ ये S3 का मान है, S1 हमने क्या ज्ञात किया था, S1 जो आया था वो n/2 गुना में 3 जोड़ n आया था, 3 प्लस n। S2 अगर मैं देखूं n प्लस में n का स्क्वायर, यही आया ना, S2 n प्लस n का स्क्वायर। एंड S3 देखूं तो n/2 3n प्लस 1, ये। अब देखिए यहाँ से मैं बायां पक्ष देखूं तो ये S1 प्लस में S3, तो क्या लिखेंगे 3n जोड़ में n का स्क्वायर बाई 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में n बाई 2। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 3n प्लस 4n, ही हो जाएगा ना, तो प्लस में 4n ऊपर लिख दूंगी, प्लस में 4n प्लस में 4n स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस में n स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 जाएगा तो लिखेंगे 2 बाहर n प्लस में n स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि दायां पक्ष RHS, तो ये कितना है, मुझे यहाँ से 2 इंटू S2 करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस में n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मान। तो यहाँ से देखिए कितना इसके बराबर आया, मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया और यही मुझे सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।